नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। दिल्ली की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में की शुरुआत। राष्ट्रपति ने एनएस पुरस्कार किए वितरित। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। पीएम ने अमेरिका के 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ की बैठक। भारत के निवेशक बढ़ाने पर किया प्रत्यावर्तन। दिल्ली सरकार का एक्शन मोड ऑन। सीएम केजरीवाल ने डिकम्पोजर घोल निर्माण की प्रक्रिया का किया शुभारंभ। 5 अक्टूबर को डिकम्पोजर का खेत पर होगा छिड़काव। प्रदूषण से निपटने के लिए नगर निगम का एक्शन प्लान तैयार। प्लान का 100% प्लान करना निगम की कोशिश। प्रदूषण फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। और गोली के तड़तड़ाहट से गूंजा दिल्ली। रोहिणी कोर्ट में परिसर में हुआ गैंगवार। गैंगस्टर सहित 3 की मौत। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजक पुरस्कार 2019 के 20 यानी नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस अवार्ड कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री नसीद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह में शामिल रहे हैं। विभिन्न भागों में आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर वेबिनार, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर संगोष्ठी के साथ साथ वृक्षारोपण, रक्तदान और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों में एनएसएस स्वयंसेवक अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के बारे में और इस संग्राम में असाधारण योगदान करने वाले सेनानियों के आदर्शों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना भी राष्ट्र सेवा का काम है। ये विश्वास रहा है कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी अपनी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है, वही देश भी महान होता है। जहां ऐसी सोच को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। आज मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार हमारी बेटियों ने प्राप्त किए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019 के 20 यानी नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस अवार्ड कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को इस दौरान सम्मानित किया है। साथ ही इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे हैं। और आपने सुना किस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित करते हुए और भी इस दौरान कई बातें कही हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों में 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ और अलग अलग से मुलाकात की है। इस क्षेत्र में आपको बता दें ड्रोन, 5G तकनीकी, सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की अवसरों का उल्लेख करते हुए उन्हें निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। इस दौरान आपको बता दें कि एडोब के सीईओ भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही किस तरीके से और भी चीजों को बढ़ावा दिया जाए और इस दौरान विदेशों से किस तरह से मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाए, इस पे भी खास तरह बातचीत हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ मौजूद थे और इस दिनों आपको बता दें ड्रोन, 5G तकनीकी, सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा भी शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के अवसरों को उल्लेख करते हुए उन्हें निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने
5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, बात की है और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही इस दौरान निवेश का जो मुद्दा है काफी अहम मुद्दा रहा है। इस दौरान निवेश के मुद्दे पर तमाम तरह के बातें हुई है और चर्चा हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जिस दौरान प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मुलाकात करने पहुंचे थे, उस दौरान जो 5 जो सीईओ है कंपनियों के, उन्होंने भारत की बहुत तारीफ की और इस दौरान प्रधानमंत्री के सामने भी उन्होंने भारत और वहां की तकनीकी व्यवस्था को लेकर भी काफी तारीफ की है। India has been Blackstone's best market for investment in the world. Great place for invest. Thanks to his leadership that there has been so many policy reforms in the last several years. It's awesome. Indian startups are actually having as their growth the entire world. With his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy makes it an ideal opportunity for companies like First Solar. भारत अमेरिका के बीच कारोबारी संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में 5 दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर एमान से मुलाकात की। क्रिस्टियानो आर एमान ने 5G, PM वानी और अन्य सहित महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रमों पर भारत के साथ ही सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत में विनिर्माण घरेलू जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों को निर्यात करने के लिए भी करने का सही वक्त है। It's been a great place for invest in not only to invest directly, but also to support other companies. For example, we have built a Qualcomm Design in India program that would today we help 77 startup companies in India design based on our technology. We have been investing with our venture, fund in new India startups, and we think we have been very successful to date with all the investments we made in India. प्रधानमंत्री ने एडोब के सीईओ शांतनु नारायण के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने एडोब के साथ युवाओं को स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर चर्चा की। एडोब सीईओ ने भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और नवोन्मेष के क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी जरूरतों के मद्देनजर भविष्य में निवेश बढ़ाने पर रुचि दिखाई। As an Indian American, I mean, what could be more inspiring or a matter of pride than seeing what the Prime Minister is doing to really encourage startups, to really encourage investment in India. So, a huge supporter and fan of what the Prime Minister is doing. पीएम मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से भी मुलाकात की। ये कंपनी सोलर पैनल बनाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का लक्ष्य 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का है। साथ ही भारत में चल रही प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का फायदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र उठा सकता है। मार्क विडवर ने भारत की जलवायु परिवर्तन नीति की सराहना की। उन्होंने भारत में विनिर्माण को बढ़ाए जाने को लेकर उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्रीय जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। I think if every country could embrace and emulate what India has done, our ability to hit the long-term climate goal objectives that are established in the Paris Accord won't be a problem. I think India's leadership as it relates to being very aggressive in its commitment towards renewable energy, 450 gigawatts by the end of this decade, and enabling policies in support of that and enabling domestic capability to ensure the most competitively advantaged and lowest cost way to deliver renewable energy into the market. राडार ड्रोन डिजाइन बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ड्रोन प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति और PLI योजना पर उनसे चर्चा की। विवेक लाल ने प्रौद्योगिकी भारत में नीतिगत सुधारों और निवेश के दृष्टिकोण से अपार संभावनाओं को लेकर उत्साह जताया। Many of my colleagues at US companies see India as a very
promising destination from a two-way standpoint, not only technologies and investments in, but coming back to the U.S. So I think it's a win-win. The policies and reforms that have been put in place by both countries, I think, benefit both countries, and that is why this is a sustainable model. पीएम मोदी की ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एस स्वार्जमैन से भी मुलाकात हुई। यह न्यूयॉर्क आधारित अमेरिकी वैकल्पिक निवेश मैनेजमेंट कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टीफन एस स्वार्जमैन ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सहित भारत में चल रही परियोजनाओं में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। This is a very friendly government for outsiders like ourselves to be dealing with. They're very smart, they're very reform-oriented, they're objective. What can be done? How quickly can it be done? How sensible is it? Is it a benefit to India and benefit to outsiders? So I would give them an extremely high grade as being good partners for people who'd like to bring capital into the country to create jobs. भारत में चल रहे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, विनिर्माण क्षेत्र का बढ़ता दायरा, ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग में 2014 से लगातार सुधार और व्यापार निवेश के लिए एकल विंडो सिस्टम के चलते निवेशकों के लिए काफी आसानी हुई है। ऐसे में भारत का लक्ष्य एक कृषि सहित स्वास्थ्य, तकनीक, अनुसंधान, रक्षा क्षेत्र में निवेश आकर्षित कर रोजगार का सृजन करना और आत्मनिर्भर बनना है। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ और प्रमुखों से प्रधानमंत्री की मुलाकात इसी दिशा में एक कदम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। जब पत्रकारिता पर उठने लग जाए सवाल, तो उठानी पड़ती है जनता की आवाज। दिखानी होती है वो खबरें जिनका सीधा हो जनता से सरोकार। देश की राजधानी दिल्ली की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए राजधानी दिल्ली की हर खबर रोज दोपहर 3:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़कड़ी नाहर स्थित राजकीय फार्म में बायो डिकम्पोजर घोल के निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। इस मौके डिकम्पोजर घोल का शुभारंभ किया है और आपको बता दें ये डिकम्पोजर घोल जो है, ये जो टैबलेट है, ये पूसा केक यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस साल 4200 एकड़ खेत पर इस घोल का छिड़काव किया जाएगा और इस दौरान 844 किसानों के इसके लिए सहमति भी ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि 2000 एकड़ खेत पर इस घोल का छिड़काव किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या काफी देखी जाती है, जिसको लेकर सरकार काफी सतर्क देखने को मिल रही है। इस समस्या से अक्सर दिल्ली वासी जूझ रहे होते हैं, जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से यह पहल की गई है। पिछले साल हम लोगों ने पराली जलाने की वजह से जो अक्टूबर नवंबर में धुआं होता है, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उसका समाधान निकालने की कोशिश की थी। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक किस्म का घोल बनाया है, बायो डिकम्पोजर बोलते हैं जिसको। तो जब किसान अपनी फसल निकाल लेता है, काट लेता है,
तो नीचे जो डंठल बचता है जिसको पराली कहते हैं, उसे किसान आग लगा दिया करता था, क्योंकि अगली फसल बोने के पहले समय कम होता था, उसको साफ करना होता था खेत। अब ये घोल जो है बायोडिकम्पोजर, इसको छिड़कने से 15 से 20 दिन के अंदर वो डंठल गल जाता है और वो एक तरह से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अभी तक हमारे लिए लायबिलिटी होती थी, जब उसको जलाते थे तो उसमें बहुत सारी मिट्टी में जो आवश्यक कीटाणु हैं वो भी मर जाया करते थे। अब ये घोल डालने से, घोल छिड़कने से, जो स्टडी की वेबकॉस ने स्टडी की, केंद्र सरकार की एजेंसी है वेबकॉस, उसने इसकी स्टडी की और उसने पाया कि कार्बन का कंटेंट, नाइट्रोजन का कंटेंट और भी बहुत सारी मिट्टी के अंदर जो गुण हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ये घोल डालने से। तो इस बार, पिछली बार लगभग 300 किसानों ने दिल्ली के अंदर इसे अपनाया था। लगभग 1950 एकड़ में इसको किया गया था। इस बार 4200 एकड़ में इसको डाला जा रहा है और 844 किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज्यादा बढ़ चढ़ के किसान सामने आ रहे हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को पता चलता है कि इसका बड़ा फायदा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछली बार हमने केवल इसको नॉन बासमती में ट्राई किया था, इस बार इसको बासमती वाले एरिया में भी ट्राई किया जा रहा है। तो लगभग दिल्ली में जितने भी अब इस फसल से के निकलने के बाद होगा, लगभग सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो अभी तक हम कहते थे भाई ये जो पराली है इसका समाधान नहीं है, और जब समाधान के नाम पे बात होती थी तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी बातें करी जाती थी। ये घोल बड़ा सस्ता सा है, घोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो घोल बनाना, घोल छिड़कना, सारा खर्चा मिला मिलू के 1000 रुपए एकड़ से भी कम पड़ता है, उसे भी काफी कम पड़ता है। दिल्ली में ये सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। अब हमारी अपील है सभी सरकारों से कि अब हमें इसका समाधान मिल गया। जैसे दिल्ली सरकार अपने किसानों की मदद कर रही है, ऐसे बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों की मदद करें। पंजाब किसान पंजाब के किसानों की मदद करे, हरियाणा किसान हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों की मदद करे, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद करे। अब हमें पराली जलाने की जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है, इसके बाद अब एयर क्वालिटी कमीशन ने ये माना है कि ये सक्सेसफुल है। और मुझे पता चला कि पिछले 2-4 दिन के अंदर एयर क्वालिटी कमीशन ने बाकी सभी सरकारों को आदेश दिए हैं कि वो भी पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए जा रहे इस घोल को इस्तेमाल करें ताकि पराली जलाने की समस्या से निजात पाई जा सके। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो। मुझे लगता है वो अगर केंद्र सरकार करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार का रोल एक तरह से सारी सरकारों को साथ लाके और समाधान निकालने का है। इस साल 4200 एकड़ में कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितनी धान की 14,000 एकड़ में होती है, तो बाकी में अभी इस साल नहीं कर रहे। टोटल 14,000 एकड़ में धान की खेती होती है, लेकिन हम वहीं कर रहे हैं जहां किसान खुद आके डिमांड कर रहा है कंबाइन से कटवाता है और कंबाइंड हार्वेस्टर से कटवाता है। तो हमें लग रहा है कि और भी किसान आगे आएंगे। अभी तक 844 एप्लीकेशन आई हैं, जितने आते जाएंगे वो बढ़ाते जाएंगे। खेती होती है या फिर 74,000 एकड़ के अंदर सिर्फ 14,000। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बायोडिकम्पोजर घोल को लेकर किसानों की काफी मदद की है। साथ ही आपको बता दें कि पराली
को लेकर किसान काफी परेशान रहते थे। प्रदूषण से दिल्ली वासी काफी जूझते थे। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब दो ऐसे जगह है जहां पर प्रदूषण की समस्या काफी ज्यादा होती थी। इसको लेकर काफी लोग परेशान होते थे, जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने एक नई तरह के घोल के बारे में बताया है, जिन्हें आप डालते ही पराली अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, जिससे वो एक खाद के रूप में बन जाएगी, जिससे पराली जलाने की समस्या कभी नहीं आएगी और इससे प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। ये आपको बता दें, ये जो घोल है उसका निर्माण किया गया है, पूसा के यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा इस घोल का निर्माण किया गया है। आपको बता दें, पूसा में एग्रीकल्चर का काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा इस घोल का निर्माण किया गया है और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने इस घोल को लेकर काफी, आपको बता दें, किसानों को साथ साथ दिल्ली वासियों के साथ साथ आम जनता को भी इस प्रदूषण से काफी राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्दियों में प्रदूषण से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए राजधानी में तीनों नगर निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और नगर निगम की कोशिश होती है कि इस प्लान को 100% प्लान किया जाए। इसके लिए जहां धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भवन निर्माण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, वहीं कूड़ा जलाने वाले और सार्वजनिक स्थल पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि दिन और रात में 24 घंटे नगर निगम की टीम सार्वजनिक स्थानों पर तैनात होगी और इस दौरान जो भी संस्था या व्यक्ति प्रदूषण फैलाने को पकड़ा जाएगा, नगर निगम की टीम उसके खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई भी करेगी। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े रोहिणी कोर्ट परिसर में फायरिंग से हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। कोर्ट में हुई इस गैंगवार में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई। वहीं इसे तिहाड़ जेल में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि गोगी के विरोध सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 हमलावरों ने उसे गोलियों से छल्ली कर दिया। 3 अन्य लोगों भी मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर वकील और ड्रेस में आए हुए थे और उन्होंने गोगी को देखते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। समझा जा रहा है कि काला कोट और काली पैंट पहने होने के कारण उन्हें कोर्ट में आसानी से एंट्री मिल गई। बाद में गोलियों से तरतराहट से स्पेशल सेल के जवान एक्शन में आ गए और दोनों हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया गया। कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना से 16 सेकंड तक एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्पेशल सेल के जवान को मोर्चा संभालते हुए देखा जा सकता है। चलिए, दिल्ली की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।